ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल है, इसका जो एक वीडियो आगे नदियों की बन चुकी है अपवाह तंत्र की। अब बची है दक्षिण की नदियाँ अर्थात प्रायद्वीपीय नदियाँ। उसको हम एक एक करके देख लेते हैं, जो आपके कोर्स में है वही या उससे ज़्यादा भी। चलिए देखते हैं। तो अभी आपने देखा उत्तर भारत के 3 प्रमुख नदी तंत्र है। एक तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलते हो ब्रह्मपुत्र ना, वो सदा नीरा हैं, यानी जल की कमी कभी नहीं होती है। जबकि जो साउथ की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, उसमें प्राय वो मौसमी नदियां हैं। इस समय जो मई जून का महीना चलेगा सूख जाएंगी, एकदम सूखी हो जाएंगी, कहने का आशा है। और जब फिर वर्षा आएगी तूफान मचाएंगी। सिर्फ एक नदी ऐसी है जो सदा नीरा है, वो कौन है? कावेरी। क्यों? क्योंकि 8 महीने तक वो वर्षा का जल प्राप्त करती है। मानसून आता तब भी, जाता है तब भी। कावेरी नदी। एक क्रम से हम चालू करते हैं। ऊपर नदी हो गया था, यहां देखते हैं इस साइड देख लेते हैं, राजस्थान में। यहाँ एक साबरमती नदी है। कौन नदी है? साबरमती नदी है, साबरमती नदी। और ये शायद साबरमती आश्रम इसी नदी किनारे है। कुछ 2 प्रमुख राजस्थान के शहर हैं, गुजरात के इसी नदी किनारे हैं। ये देखो साबरमती नदी, ये अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियां हैं। ये अरावली की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है इस रेंज से। और कहाँ जाती है? देख लीजिए कहाँ जाती है? खंभात खाड़ी जाती है। देखो अगर ऊपर चालू करते हैं, खाड़ी में कुछ भूल रहा है तो पहले क आता है, फिर क्या आता है? ख आता है। यानी पहले कच्छ की खाड़ी है, तब किसकी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। तब खंभात खाड़ी में गिरती है साबरमती नदी। उद्गम कहाँ से है? अरावली रेंज से। सबसे प्राचीन कोई पहाड़ी है तो अरावली है, वहां से उद्गम होता है। और यहाँ पर क्या है? जाके मुहाना बनाती है अपना। एक लूनी नदी है, लूनी, ये लूनी नदी। और एक ऐसी नदी है जो उद्गम तो अरावली से होती, लेकिन आते आते कच्छ का रन यहाँ पर आके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब ये अपना वर्षा का जल क्या करती है? अपना जल यहीं पर गिराती है, यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाती है। रेगिस्तानी इलाका और रन में वो क्या करता? सोख लेता पानी को, और बड़े उसका वहां पानी आकर बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देख लेते हैं। और एक यही ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी। कौन पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी है। और एक पहाड़ी कौन है यहाँ? सतपुड़ा पहाड़ी है। कौन पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा पहाड़ी। यानी दूर तक बन गया, थोड़ा सा नदी बना लेते हैं सतपुड़ा, क्योंकि और नदी बनाने में दिक्कत होगी। अभी सतपुड़ा के थोड़ा सा पूर्वी भाग को मैकाल की पहाड़ियां भी कहते हैं। विंध्याचल आप लोग गए भी होंगे, कोई लगता है बचपन में माता जी के साथ दर्शन करने। तो ये विंध्याचल पहाड़ियां हैं, यहीं पर शायद उनका स्थान माता जी का। चलिए वो एक वीडियो में बताया भी हूँ। यहीं से एक नदी निकलती है, इस टाइप से निकलती है, ध्यान दीजिए, इस टाइप से निकलती है, ऐसे 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 फिर जाती है इस टाइप से, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इंपॉर्टेंट कौन है? क्योंकि ये नदियां कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती, कर्क रेखा से गुजर रही है, 2 बार काटती हैं। तो एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए, माली कम भूखा, वो तो अलग अलग ट्रिक है। इस नदी का क्या नाम है जी? है इसी नदी का। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदियां है? माही नदी। कौन नदी है? माही नदी है। ये भारत में मात्र एक ही नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। एक बार जब यहाँ से निकलकर
कहाँ से? विंध्याचल से, विंध्याचल से आती है, उत्तर की ओर बढ़ती है तब, फिर जब नीचे की ओर बढ़ती है तब। और यहाँ दो प्रमुख नदियां हैं, ध्यान दीजिए। ऐसी दो नदियां मुख्य हैं जो पूछा जाता है कि किन दो नदियों का जल क्या है, पश्चिम से क्या होता है, सारी पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है। कौन नदियां हैं वो? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। देखते हैं भाई, पहले नर्मदा नदी है, फिर क्या है, ताप्ती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम आती है लेकर? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ियां, यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ी से ये उद्गम होती है। और इन दोनों यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच बहते हुए बेभ्रंश घाटी में बहती हैं। यानी कभी पृथ्वी क्या हुई है, भस गई जगह जगह से, तो वहां नाला टाइप बन गया। और फिल्म विलम जो बनते हैं आप लोग देखे होंगे, हीरो हीरो कूदने क्या वो गुंडे खदेड़ क्या कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, आगे क्या है, जलप्रपात है, झरना है, वहां लोग कूद जाते हैं, बच भी जाते हैं। वो लोग सोचते हैं भाई तो गया आप काम से। तो वो सीन इसी नदियों में से रहता है। और बहरे बहुत गहरे खड्ड से होकर बहती रहती नदियां, ये बहुत गहरे गहरे खड्ड से, तमाम जलप्रपात भी यही है। इसके बाद ये ऐसे बहते हुए धीरे धीरे कहाँ चली जाती हैं ये, खंभात खाड़ी में। और एक नदी और है, कौन नदी, ताप्ती। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, किसकी, नर्मदा की, नर्मदा नदी। सहायक नदियां कौन कौन बता दी, थोड़ा लिख दूं यहीं। नर्मदा नदी की सहायक नदी है कोई, छोटी मोटी है सहायक नदियां नर्मदा की, चलिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और चूंकि दोनों से पहाड़ियां हैं तो सहायक नदियां कम बन पाती इसकी, और वो आपके काम की बात भी नहीं है, बहुत छोटी मोटी नदियां हैं। अब आते हैं तापी नदी या ताप्ती नदी। कौन नदी, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से है, ताप्ती नदी या तापी नदी कहां से उद्गम है इसका, मध्य प्रदेश के कैथूल जिले में कि बैतूल जिले में, बैतूल जिला में मध्य प्रदेश के। यानी ये भी नदियां मध्य प्रदेश से, ये भी नदियां मध्य प्रदेश से ये निकलती है, सतपुड़ा के नीचे बहती हुई कहाँ अपना जल कहाँ छोड़ देती है, खंभात की खाड़ी में, कहे अरब सागर में। और ये अरब सागर का इलाका है, अरब सागर। आज नदियों का चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। यही आपसे पूछेगा कि दो कौन नदियां इधर से इधर बहती हैं, और ये दोनों नदियां क्या है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब डेल्टा क्या है मैं बता चुका हूं, डेल्टा क्या है। चलिए अब इधर से नदियां होती है खत्म, अब यहीं से शुरू होती है कौन, पश्चिम घाट पहाड़ियां चालू हो जाती हैं। मुंबई मुंबई बगल में नासिक कोशिक होते हुए, नींद नहीं आ रही जी, चलिए भाई। इलायची पहाड़ियां, यहाँ नीलगिरी पहाड़ियां, जो 12 नीलगिरी पौधा भी, एक नीलगिरी ताहार भी इस समय न्यूज में चल रहा है, संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अब देख लेते हैं इस साइड से कुछ छोटी मोटी नदियां यहाँ हैं। यहाँ एक है महानदी, कहाँ है, महानदी। ये नदियां झारखंड से निकलती हैं, महानदी। और इसे किसका शोक कहते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कौन नदी बताया था मैं, बिहार का शोक कौन नदी बड़ा कटन करती थी, बिहार का शोक कौन नदी है, कोसी नदी, ठीक है। ये क्या भाई, महानदी है। और ये कहाँ मिल जाती है आगे चलकर, हुगली नदी में मिल जाती हैं। हुगली नदी कहाँ जाती है, कोलकाता के समीप, क्या है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। फिर यही आप ब्राह्मणी नदी सुने होंगे आप, ये आपके चैप्टर थोड़ा सा बाहर है, ये भी यही निकलती है। और एक को ब्राह्मणी नदी, और एक नदी है बैतरणी। नहीं कहते हैं बैतरणी पार हो जाओगे पंडित महाराज लोग, या कहावत में बैतरणी पार हो गए। तो भाई इसका इतिहास क्या बैतरणी का है नदी का, मैं तो गहराई नहीं जानता, लेकिन कुछ है बैतरणी नदी, या दुर्गम होगा पार करना तो कहते बैतरणी पार हो गए। आराम से बैठो जी।
इसके बाद देखते हैं एक कौन है, महानदी। अब आपके चैप्टर में है महानदी, सारी महानदी यहाँ है। अब देखते हैं यहाँ, देखो कुछ नदियां मुख्य है यहाँ। अब आ जाएगी कौन, गोदावरी। कौन आ जाएगी नदी, गोदावरी। और कौन आ जाएगी, किशोड़ा। और कौन आ जाएगी, कावेरी। क्रम सही चल रहा है ना, एक क्रम से। अरे वहीं पे नार है, वैगई नदी है, और छोटी मोटी नदियां हैं। चलिए, कोई नदी छोटी तो नहीं इधर चैप्टर में, कोई नदी छोटी तो नहीं। देख लो एक बार मैप देखो, इस साइड मैप देखिए, यहाँ महानदी है। इसके बाद देख लीजिए ध्यान से। चलिए यहाँ देखते हैं अब। चलिए पहले हम पढ़ते हैं गोदावरी। कोई नदी होगी वो बता दूंगा बाद में, या यहाँ गलती होगी तो बता दूंगा। चलिए, गोदावरी नदी नासिक जिला से निकलती। कहाँ निकलती है, नासिक जिला। यहाँ देखो गोदावरी है, गोदावरी, गोदावरी। और इस नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, नियर अबाउट 1500 किलोमीटर। अब ये दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर, एक ज्योतिर्लिंग है शंकर भगवान वाला, वहां से इसका उद्गम स्थान है। ऐसे उद्गम होते हुए उड़ीसा साइड बढ़ जाती है ऐसे उधर। अब ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। ध्यान दीजिए, अंतर है, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। अब इसकी सहायक नदियां कौन है, हाँ पुरावर्तिता है, और कौन है, वेन गंगा है, ठीक है, मंजीरा है, और कौन है, कोई और है, पेन गंगा, वेन गंगा इसी की, यानी दक्षिण गंगा में पेन गंगा है। मंजीरा भी यही है। और ये नदियां जाके कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में, और क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और इसके बाद आप पढ़ेंगे कौन नदी, कृष्णा नदी। बीच में और छोटी छोटी नदियां हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी कहाँ उद्गम है इसका, पश्चिम घाट में महाबालेश्वर, महाबालेश्वर के निकट निकलती हुआ मंदिर भी है, वहां से निकलती है। और इसके समीप, यानी इनका दोनों का जो मुहाना है जहाँ गिरती हैं, लगभग मिल जाता है। और यहाँ देखो गोदावरी और कृष्णा के क्या है, जहाँ डेल्टा बनाती हैं वहां पर क्या निकला है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है, खनिज के रूप में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम। और नए पेट्रोलियम क्षेत्रों की खोज हुई है। भारत में भी पेट्रोलियम प्राप्त होता है। 1/3 पेट्रोलियम, यानी अगर 300 लीटर आवश्यकता है भारत को पेट्रोल की, तो 100 लीटर भारत में तो मिल जाता है। लेकिन 200 लीटर क्या है, या तो खाड़ी देशों से, या तो रसिया से, या तो भाई और कहीं से इसको मंगाना पड़ता है, ठीक है, आयात करना पड़ता है। कृष्णा नदी की कई भी सहायक नदियां हैं। और ध्यान दीजिए, इस पर कुछ बात बनाए गए हैं, थोड़ा ट्रिक है। कृष्ण भगवान के साथ कौन रहते हैं महाभारत युद्ध में, अर्जुन। तो नागार्जुन, महाराणा प्रताप सागर तो उसमें है, चंबल वाले में। नागार्जुन जो बांध इसी नदी किनारे बनाया गया है। इसकी सहायक नदियों को बताइए, एक बार लिख दूं। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तुंगभद्रा। कोयना, घाट प्रभा, मूसी। हाँ, मूसी नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए, और कोई एक आध नदियां छोड़ देते हैं उसको। अब नीचे आते हैं, अब कौन नदी पढ़ते हैं, कावेरी नदियां पढ़ते हैं। कावेरी, कावेरी का उद्गम कहां से होता है, पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से।
ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, ब्रह्मगिरी कोई पहाड़ी यहाँ से जाती हैं और इधर अपना जल, और यही हमने बताया कि ये सतत प्रवाही नदियां हैं, यानी क्या है, सदा नीरा हैं। क्यों, आप पढ़ेंगे जब वर्षा वर्षा के पढ़ेंगे, इधर मानसून जाता है तब भी यहाँ पानी भरपूर देता है, जब वापस लौटता है तभी पानी भरपूर देता है। इसी कर क्या है। अब कावेरी क्या कहते हैं, देखो, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। अब गोदावरी क्या कहते हैं, सिर्फ दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा ये है और दक्षिण की गंगा कावेरी है। ठीक है। और शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है कावेरी। और इसके बाद यहाँ वैगई है, पेन्नार है, ठीक है, तमाम नदियां इधर इंपॉर्टेंट आपको नहीं, आपको 3-4 नदियां इंपॉर्टेंट है। 2 की नदी है और उसको देख लेते हैं। देखो बुक में कोई छूट तो नहीं रहा है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ बुक में जो दिया है मैं भूल ही गया था। यहाँ जो निकल रही है इधर, ये दामोदर नदी है, यानी बंगाल का शोक महानदी नहीं है, उड़ीसा का शोक हो सकती है। दामोदर नदी यहाँ हुगली से मिलती है। और क्या है, पठार से निकलकर, उपजाऊ पठार से निकलकर यहाँ जाती हैं। दामोदर नदी क्या है, बंगाल का शोक है, ये महानदी है। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3, 4 नदियां इधर से कहाँ निकलती हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। और कहाँ को मिल जाती हैं, सब कहाँ को जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और इधर देख लेते हैं, महानदी रायपुर राजधानी जो इस प्रदेश की है, सिंहावा एक पहाड़िया सिंहावा, वहीं से निकलकर कहाँ गिरती है, भी बंगाल खाड़ी में। और इसकी लंबाई कितना है, 900 किलोमीटर। और सबसे लंबी नदियाँ कितनी कहाँ है, कितनी है, 1465 यानी 1500 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर लगभग कावेरी भी रहती है, ये भी कुछ लंबी नदी है। ये है आपके चैप्टर के रेंज के हिसाब से थोड़ा छोटा मोटा क्या है को इसका जानकारी, विस्तृत जानकारी तो बड़ी लंबी लेनी पड़ेगी इसकी। यानी इनकी सहायक नदियाँ कौन किस साइड से मिली हैं, कहाँ मिली हैं, सबकी जानकारी, किससे बनकर आई है, किस नदी की विशेषता क्या है, दामोदर नदी कहाँ मृत हो जाती है, यहाँ इस नदी किनारे कौन शहर बसा हुआ है, दामोदर नदी किनारे। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इस नदी किनारे, और फैक्ट्रियों के बीच में नदियां मृत, मृत माने जल बिन मछली, मतलब कह रहा है, लेकिन वहां जल तो है, मछली है नहीं है वहां। क्यों, प्रदूषण बढ़ गया बहुत ज्यादा, मृत हो गई हैं सब। 13 दक्षिण भारत की नदियां, और यहाँ चलते कुछ नदियां इधर भी गिरती, छोटी मोटी नदियां हैं। यहाँ जो श्रीलंका देख रहे हैं आप, श्रीलंका, रावण कहता भाई दुश्मन के नाम के आगे श्री मत लगाइए, काटिए, हम भी काट रहे हैं भाई। लंका जो इधर देखो खाड़ी छोटी मोटी है, वो पाक की खाड़ी है। पूछता बहुत कि पाक की खाड़ी है कहाँ, किसके बीच है, पाकिस्तान भारत के बीच नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच। और ये जो एडम ब्रिज है, इसके इधर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। चलिए, मौसम क्या है, विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, और क्या है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। किसी को पानी पीना है, चलिए। तो आपका यही काम है कि सब नदियों की बुक से भी देख लेंगे, और मैप में उत्तर भारत की नदियाँ अलग मैप में, ये अलग मैप में सब बन जानी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ जाके विलीन हो रही हैं, गिर रही हैं, और कौन सहायक नदियाँ छोटी मोटी, और रंगीन तरीके से बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ क्या किया जा रहा है, वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। अगले क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद। लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए, क्या हंस रहे हैं।